चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक। जैसे कि हम कल देख चुके हैं, हमने पढ़ा था, मैंने आपको समझाने की कोशिश करी थी कि ग्राउंडिंग क्या होता है, अर्थिंग क्या होता है। अब उससे हम आगे चल के एक कदम अपना नए टॉपिक के ऊपर जाएंगे। आज हम देखने जा रहे हैं अपना एसी और डीसी क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे एसी क्या होता है हमारा, डीसी क्या होता है हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में। चलिए शुरू करते हैं अपने नए टॉपिक के साथ। जैसा कि हम जानते हैं, जो हमारा एसी और डीसी दो तरीके के हमारे सप्लाई आती है हमारे इलेक्ट्रिकल में। जो दो सिस्टम में आती है, या तो एसी में सप्लाई आती है या डीसी में सप्लाई आती है। एसी का क्या मतलब होता है हमारा, अल्टरनेटिंग करंट। डीसी का क्या मतलब होता है, डायरेक्ट करंट। यही दो मेन सप्लाई हैं जो हमारे इंडस्ट्रीज़ में, होम्स पे, घर में, कहीं भी बिल्डिंग में हमारी दो तरीके की सप्लाई आती हैं। अब इसी में चल के हम देखेंगे। अब कोई आपसे पूछेगा एसी क्या होता है, डीसी क्या होता है, पर उसमें जानने के लिए हमें पता रहना चाहिए ना, बताना पड़ेगा हमें भाई क्या होता है एसी, क्या होता है डीसी। जब हमें ही नहीं पता होगा तो हम कैसे अगले बंदे को बता पाएंगे। इसलिए इसको जानने का हमें बताना पड़ेगा। जैसे कि हमें पता है एसी क्या होती है हमारी। एसी के अंदर हमारे दो वायर होते हैं, एक होता है हमारा फेज, दूसरा होता है क्या, न्यूट्रल। दो वायरों की मदद से हमारा क्या बनता है, एक एसी सिस्टम बन के तैयार हो जाता है, एक फेज और दूसरा न्यूट्रल। अब सेम हमारा जो डीसी वाला सप्लाई होती है, डीसी सप्लाई में ये नहीं होता है हमारा। इसमें क्या होता है हमारा, एक पॉजिटिव होता है और दूसरा नेगेटिव होता है। दो तरीके के इसमें हमारे वायर निकल के आते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जबकि जो एसी वाला होता है उसमें हमारे दो वायर होते हैं, एक फेज वायर, दूसरा न्यूट्रल वायर। दो वायर की मदद से हमारा क्या बनता है, सप्लाई बन के तैयार होती है, जिससे हमारी जो सप्लाई है वो आती है और जाती है, जिसके थ्रू हम कंज्यूम कर पाते हैं अपनी इलेक्ट्रिकल सप्लाई। अब इसी में हम देखेंगे एसी और डीसी। एसी में क्या होता है हमारा, जो करंट और वोल्टेज जो जाता है वो कंटिन्यूस मूव करता रहता है, बट उसकी जो चेंज होती है, डायरेक्शन चेंज हो जाती है। जबकि जो डीसी में क्या होता है हमारा, उसमें हमारी डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, वो एकदम स्ट्रेट लाइन में हमारा करंट और वोल्टेज फ्लो करता रहता है। और जबकि इसमें क्या होता है, एसी में ये हमारी डायरेक्शन चेंज करती रहती है। हमको पता है जो हमारी इंडिया की जो फ्रिक्वेंसी है वो कितनी है, 50 हर्ट्ज है। 50 हर्ट्ज का मतलब क्या है, हमारी जो एक कंप्लीट साइकिल है वो एक सेकंड में 50 बार होती है। एक घंटे में 50 बार का मतलब है बहुत ज़्यादा। आप उसको देख भी नहीं पाएंगे कि कितना हो गया उसके अंदर। एक सेकंड में 50 बार हमारी पॉजिटिव जाती है, नेगेटिव जाती है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। इस तरीके से हमारी एसी की सप्लाई आती है। और वहीं जो डीसी की सप्लाई है उसमें क्या है, स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट रहती है। कांस्टेंट रहने में क्या होता है हमारा, उसमें एक जो वेवफॉर्म होता है वो स्ट्रेट लाइन का बन के तैयार हो जाता है। और जबकि इसमें कैसा रहता है हमारा, साइनसोइडल वेवफॉर्म रहता है। अब इसमें अगर हम बात करेंगे, हमने एसी में तो बता दिया 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी होती है, और डीसी में नहीं बताया कितनी फ्रिक्वेंसी होती है। डीसी में दोस्तों क्या होता है हमारा, कोई फ्रिक्वेंसी नहीं होती है। अगर कोई आपसे पूछे डीसी में हमारी कितनी फ्रिक्वेंसी होती है, साफ बोल देना भाई कुछ फ्रिक्वेंसी नहीं होती है इसमें। हमारी फ्रिक्वेंसी हमारी एसी में होती है, वो भी कितनी होती है इंडिया में, 50 हर्ट्ज। अगर इसको हमें ज़्यादा करना है या कम करना है तो हमारे पास एक डिवाइस हमारे पास प्रेजेंट में अवेलेबल है, जिसका क्या नाम है, VFD। VFD क्या होता है, वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव। ये क्या करता है, हमारा फ्रिक्वेंसी को हम कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं इसकी मदद से। तो हमारे पास कई तरीके से कई चीज़ें अवेलेबल हैं जिसका हम यूज करके अपनी फ्रिक्वेंसी चेंज कर सकते हैं। जबकि हम एसी को डीसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, हमारे इस तरीके का भी इंस्ट्रूमेंट है। एसी को डीसी में कैसे करेंगे, आपने डायोड का नाम सुना होगा, रेक्टिफायर सुना होगा। वो क्या करता है, हमारा एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। इसी तरीके से हमें पता रहना चाहिए कि हमारी जो एसी सप्लाई और डीसी सप्लाई जनरेट कैसे करते हैं, मिलेगी कहाँ से आखिरकार ये हमें इसका सोर्स पता रहना चाहिए, कहाँ से आएगी हमारे पास एसी सप्लाई। मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया था कि हम एसी सप्लाई कैसे जनरेट करते हैं। एसी सप्लाई हम जनरेट कैसे करते हैं, अपने पावर स्टेशन पे या अल्टरनेटर पे या डीजी सेट होता है, उस पर क्या होता है हमारा, एक एसी सप्लाई हम जनरेट करके उसको हम अपने यूज के लिए यूज कर सकते हैं। जबकि जो हमारी डीसी सप्लाई होते हैं, डीसी सप्लाई में क्या होता है, हम जो डीसी बैटरीज हो गई, डीसी जनरेटर हो गया, उसके थ्रू हम उसमें डीसी सप्लाई ले सकते हैं।
आपने एक सोलर का भी नाम सुना होगा। सोलर पता होगा आपको, सोलर क्या होता है, मेरी बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं बताऊंगा क्या होता है सोलर। सोलर हमारा जो सन की मदद से रेज लेके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, वो हमारा नेचुरल तरीके से यूज होता है। इसमें क्या होता है, हमारा सोलर से लाइट आई, सन से लाइट आई, सोलर में आके उसमें हमारा डीसी की फॉर्म में सप्लाई बना देता है। सोलर जो हमारी जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी, वो डीसी में करता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस, डीसी सप्लाई इज जनरेटेड बाय सोलर पैनल। अब इसी के थ्रू हम देखते हैं अपना आगे चल के, जैसा कि हमने देखा अपनी वीडियो में एसी और डीसी में क्या क्या डिफरेंस होता है। एसी जो होती है हमारी 2 वायर से मिलके बनती है, फेज और न्यूट्रल, जबकि हमारा डीसी क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव वायर के थ्रू हमारा डीसी बनता है। और एसी में क्या होता है, हमारा साइनसोइडल वेव फॉर्म होती है। डीसी में क्या होती है, हमारी स्ट्रेट वेव फॉर्म होती है। और एसी में क्या होता है, हमारा फ्रिक्वेंसी होती है कितनी, 50 हर्ट्ज। और जबकि डीसी में क्या होता है, हमारी फ्रिक्वेंसी नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता उसमें, फ्रिक्वेंसी नाम की चीज़ नहीं है। जबकि इसमें क्या होता है, हमारा करंट और वोल्टेज एसी में चेंज होता रहता है, और इसमें क्या होता है, हमारा कांस्टेंट रहता है। यही हमारा एसी और डीसी में मेन डिफरेंस होता है। अगर कोई हमसे इंटरव्यू में पूछेगा एसी और डीसी क्या होता है, तो हम उसको बता सकते हैं, सर एसी का मतलब ये है, डीसी का मतलब ये है। एसी हमारा अल्टरनेटिंग करंट, डीसी हमारा डायरेक्ट करंट। सिंपल सा लॉजिक था, जैसा कि आपने इसको देखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई द वीडियो। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में कल इसी जोश के साथ। धन्यवाद।